हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सेव सिलेक्शन सीरीज लेके आ रहे थे तो उसका अगला पार्ट हम लोग लेके आए हैं। और फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने हमें कमेंट करके बताया था कि थोड़ा सा लेवल इजी है, तो आज का लेवल जो होगा थोड़ा मॉडरेट होगा। और फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी एग्जाम से पिक किया हुआ है, तो मेक श्योर कि आप लास्ट तक एक वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट में हमको जरूर बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए चंदहुदड़ो, बी कोटदीजी, सी सौहगौरा या फिर डी देसलपुर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सौहगौरा। ये जो है हड़प्पा स्थल नहीं है, बाकी सारे जितने साइट बताए गए हैं ये हड़प्पा स्थल के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऑप्शन ए है भूमि को, बी गाय को, सी स्त्री को या फिर डी जल को। तो फ्रेंड्स, पता होगा कि जो वैदिक युग था इसमें गाय की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इसे अघन्या कहा जाता था, जिसे मारा ना जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म में किस कार्य को वर्जित किया गया, मतलब मना किया गया कि नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए कृषि, बी विवाह, सी गृह त्याग या फिर डी ब्रह्मचर्य। फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कृषि। फ्रेंड्स, जैन धर्म में कृषि और युद्ध को मना किया गया, वर्जित किया, क्योंकि इसमें जान लोगों की जा सकती है और कृषि भी मानते हैं कि ये जीव है तो इसमें भी जान जाती है, इसलिए इसको मना किया गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, धम्म की व्याख्या अशोक के किस शिलालेख में मिलती है? ऑप्शन ए तीसरे, बी चौथे, सी 11वें या फिर डी 12वें में। फ्रेंड्स, अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिलेबस में मेंशन किया गया अशोक के बारे में, तो इससे मैं हर सेट में एक क्वेश्चन अशोक का जरूर डालता हूँ। ऑप्शन ए तीसरे, बी चौथे, सी 11वें या फिर डी 12वें में। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 11वें में, जबकि 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद या फिर डी सभी। तो फ्रेंड्स, हर्ष जो था इन्होंने तीनों रचनाएं इन्हीं की, यानी कि ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए मीर बख्शी, वजीर, निगार या फिर डी ऑप्शन नन। तो फ्रेंड्स, मुगल काल में सेना का जो प्रधान था उसे बोलते थे मीर बख्शी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं हम, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन राय या डी स्वामी विवेकानंद। फ्रेंड्स, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं जो भारतीय समाज को उत्थान करने में बहुत इन्होंने मदद किया है। तो पर जो क्वेश्चन पूछा इसके हिसाब से राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी हो गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई, पुणे, दक्षिण अफ्रीका या फिर डी शांति निकेतन। फ्रेंड्स, गांधी जी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने एकदम तय हैं एग्ज़ाम में। तो मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा हालांकि अपने सेट में, पर आप अपने तरफ से ज़रूर पढ़िएगा इसको। तो फ्रेंड्स, इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि सर्वप्रथम किसके मन में आया था, ये विचार जो है किसके मन में आया था? तो ऑप्शन आपके हैं कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या फिर डी नन। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर है कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ही पहली बार इसके बारे में विचार किए थे और सोचा था बनाने के लिए आज़ाद हिंद फौज को। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने इसे बहुत अच्छे से कमांड किया और आगे इसका नेतृत्व किया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे एम जी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले,
चित्तरंजन दास या फिर दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड्स सिलेबस में मेंशन है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन इनसे लिया है आज। तो फ्रेंड्स के जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे वो थे चित्तरंजन दास, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए संसदात्मक सरकार, बी संघात्मक सरकार, सी स्वतंत्र न्यायपालिका या फिर डी अध्यक्षात्मक सरकार। फ्रेंड्स अगर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन तो एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं आप। संसदात्मक सरकार देखिए, संसद हमारे यहाँ है, और स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो एक चीज़ जो नहीं है भारत में कि संविधान की विशेषता वो है अध्यक्षात्मक सरकार, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड ना होके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? लोकसभा, संसद, राज्यसभा या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी संसद। संसद के पास पावर है कि अमेंड करके आपका मौलिक अधिकार या फिर कोई भी पार्ट हो उसमें अमेंड कर सकती है। बस कंडीशन ये है कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जो केशवानंद भारतीवाद में मिला था वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, मतलब भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा, ये किस बात कौन से सेक्शन में मिलता है ये बात? ऑप्शन ए प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकार, डी डीपीएसपी या फिर ऑप्शन डी जो है ए और सी। तो फ्रेंड्स कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है आपको प्रस्तावना और डीपीएसपी दोनों में देखने को मिलती है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं, निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? महान्यायवादी, कैग, राज्यपाल या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा राष्ट्रपति इन तीनों को ही नियुक्त करता है। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल, कैग या फिर राज्यपाल, ये सब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? मतलब नगर पंचायत और नगर पालिका है ये कब अस्तित्व में आई थी भारतीय संविधान में? तो ऑप्शन ए 1991, बी 92, सी 1993 या फिर डी 1976। फ्रेंड्स पता होगा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं का गठन किया गया था और ये हुआ था 1993 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 देशों की सीमा से घिरा हुआ राज्य है नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। भारत के पड़ोसी राज्य फ्रेंड्स पढ़ के जाइएगा क्योंकि आपको सिलेबस में मेंशन है। तो 3 देशों की सीमा से घिरा हुआ राज्य है पश्चिम बंगाल। ये किससे घिरा हुआ फ्रेंड्स? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं, हिमालय पर्वत किस तरह के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या फिर डी नन। फ्रेंड जो हिमालय पर्वत है ये किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का, यानी कि फोल्डेड माउंटेन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यमुना की सहायक नदी नहीं है, ध्यान से पढ़ना फ्रेंड, नहीं है। ऑप्शन ए सिंध, बी बेतवा, सी केन या फिर डी लोहित। फ्रेंड्स ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा लोहित। लोहित जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जबकि सिंध, बेतवा, केन ये सब यमुना की ही सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, लौह उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, दूसरा, चौथा या फिर 5वां। फ्रेंड्स लौह उत्पादन में भारत का 4था स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस जलधारा को गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है? गर्म कंबल के नाम से। ऑप्शन ए ब्राज़ील जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, कनारी या फिर डी ऑप्शन लेब्राडोर। तो फ्रेंड्स गर्म कंबल के नाम से जाने जाने वाला जो धारा है वो आपका गल्फ स्ट्रीम, यह वार्म करंट है एक तरह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिल अल्कोहल, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, एल्डिहाइड। फ्रेंड्स वायुयान में ईंधन के रूप में एथिल अल्कोहल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अग्न्याशय रस किसके पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी प्रोटीन और वसा, सी वसा और कार्बोहाइड्रेट या फिर डी सभी।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अग्न्याशयी जो रस होता है इसे कंप्लीट बोला जाता है, कंप्लीट पाचक रस बोला जाता है। तो इसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदृष्टि दोष दूर करने में, मतलब दृष्टि दोष दूर करने में, या फिर डी सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। इन उत्तल लेंस का उपयोग इन तीनों में ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक है एम्पियर, केल्विन, कैंडेला या फिर वोल्ट। फ्रेंड बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है आपका कैंडेला। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का निर्माण होता है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से या फिर खनिज से। फ्रेंड्स वैसे तो विटामिन सी हमारे बॉडी में बहुत कम बनता है, और जो भी निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट से होता है। कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है तो विटामिन सी वहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान स्थित है दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर डी देहरादून में। फ्रेंड्स मैंने कुछ स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन रखे हैं इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि लखनऊ में। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक हैं विज्ञानेश्वर, कालिदास, चाणक्य और जयदेव। तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर। फ्रेंड्स इन तीनों के लेखक जो हैं इनकी रचनाओं को जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से ज़्यादा वरीयता मिली थी, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा उसको तवज्जो दिया गया था। तो ऑप्शन ए 5th, बी 7th, सी 9th या फिर डी 11th। फ्रेंड्स का सही आंसर होगा 7th। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा गया है? 1911, 1921, 1931 या फिर 2011। फ्रेंड्स ये महान विभाजक वर्ष इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय जो जनसंख्या का वृद्धि दर थी बहुत ही कम हो गया था, यानी कि नेगेटिव में चला गया था, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा गया था। और इसका सही आंसर होगा आपका 1921। 1921 का दशक ऐसा था इसमें जनसंख्या में काफ़ी कमी हो गई थी, यानी कि ऋणात्मक हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 2011 के हिसाब से भारत में साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन है 68.7, बी 72, सी 73 या फिर डी 75। फ्रेंड्स अगर 2011 की जनगणना को देखें तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी साक्षरता दर 73% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सदैव में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर व्यंजन संधि। फ्रेंड्स का सही आंसर है सी, वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, साहचर्य का विलोम शब्द है असहयोग, वैमनस्य, विनियोग या फिर डी अलगाव। तो फ्रेंड्स साहचर्य से लग रहा है कि साथ साथ की फीलिंग आ रही है सुनने में ही वर्ड को, तो इसका विलोम पूछा है जो कि अपोजिट पूछा है, तो हमको अलगाव बताना है। साथ का अपोजिट का हो जाएगा एक दूसरे से अलग होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जल का पर्यायवाची नहीं है। फ्रेंड ध्यान देखना है कि नहीं है। सलिल, सारंग, पय या फिर मदन। फ्रेंड्स स्टार्टिंग के तीनों जल के पर्यायवाची है, जबकि डी ऑप्शन जो है मदन ये जल का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला कहलाता है, मतलब जो गुरु के पास रह के अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शिष्य, बी विद्यार्थी, सी अंतेवासी या फिर डी आश्रमवासी। फ्रेंड्स सुन के तो लग रहा है कि सारे ही ऑप्शन ही सही है, पर इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अंतेवासी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गिव एन एग्जाम्पल पर्टिनेंट द केस। फ्रेंड्स हमें इसमें प्रेपोजिशन फिल करना है। ऑप्शन ए है विद, बी फॉर, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी टू। फ्रेंड्स ये कहना चाहता है कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो केस से मिलता जुलता हो, उससे रेलिवेंट हो उसके। तो पर्टिनेंट के साथ फ्रेंड्स आता है प्रेपोजिशन टू आता है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हरी वॉज अनहैप्पी दैट ही वुड नॉट अटेंड द मैरिज
ऑफ हिज फ्रेंड यस्टरडे। फ्रेंड्स इसमें स्पॉट करना है कि किस पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स देखेंगे हरी वॉज अनहैप्पी, हरी क्या था, दुखी था। दैट क्योंकि ही वुड नॉट, फ्रेंड्स विल का वुड होता है, जबकि यहाँ पे कहना चाहता है पास्ट कुड, तो यहाँ पे ही वुड ना होके ही कुड नॉट हो जाएगा, ही कुड नॉट अटेंड द मैरिज। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 4 hours। ऑप्शन ए हैज़ बीन रिटेन होगा, बी वॉज रिटेन होगा, सी हैड बीन रिटेन होगा, या फिर डी नो एरर, मतलब सेंटेंस करेक्ट है। फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है हैज़ बीन प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब में लगता है और सिंस या फॉर लगता है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ऑप्शन ए विल लीव होगा, बी लीव्स होगा, सी हैड लेफ्ट होगा, या फिर डी नो इम्प्रूवमेंट। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन, और बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि ऑप्शन सी होगा, यानी कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्विनिन टेस्टेड बिटर, इसका हमको पैसिव बताना है। ऑप्शन ए क्विनिन इज बिटर व्हेन इट टेस्टेड, क्विनिन इज बिटर टेस्टेड, द टेस्ट ऑफ क्विनिन इज बिटर, या फिर डी क्विनिन इज टेस्टर बिटर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन ए। फ्रेंड्स कुछ होते हैं जो बहुत ही अलग टाइप के होते हैं एक्टिव पैसिव में, तो इसको अगर ध्यान न दे तो याद ही कर ले इससे अच्छा इससे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गिफ्ट ऑफ द गैब, ये एक तरह की इडियम है जिसका मतलब वो बताना है, ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए लकी, बी ऑप्शन अ बिग सरप्राइज, सी एन ऑनेस्ट पर्सन, या फिर डी टैलेंट फॉर स्पीकिंग। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी कि जो बहुत बोलने में तेज हो, तर्रार हो, मतलब कोई बातें बस आसानी से किसी को कन्विंस कर सके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जामों से पिक किया गया है। तो फ्रेंड्स मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और स्कोर जरूर बताएं अपना फ्रेंड, और ये भी बताएं कि कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इफ़ एनी इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड सो प्लीज़ मेक श्योर कि हमको ज़रूर बताएं, छोड़े ना फ्रेंड्स। इसके पीछे काफ़ी मेहनत हो रही है, तो फ्रेंड्स ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप हमारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहे घर पे अपने। थैंक यू।